भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और उनके पीछे की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में स्थित है। इसकी कहानी में चंद्रमा देव राजा दक्ष की 27 पुत्रियों में से एक रानी रोहिणी से प्रभावित हो गए थे। उनकी वजह से उन्हें अपने कार्यों का नियंत्रण खो दिया और उनके ध्यान में लगने लगे। प्रभावित होने के कारण उन्हें शाप मिला और चंद्रमा ग्रह के कार्य रुक गए। उन्होंने शिव भगवान की आराधना करके क्षमा मांगी और उन्हें अपने रूप में स्वीकार किया गया। इस अवतार में उन्हें सोमनाथ अर्थात सोम यानी चंद्रमा का नाथ कहा गया। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पहाड़ी पर स्थित है। इसकी कहानी में पार्वती देवी ने शिव भगवान के भक्त व्रती को भूलकर भी उनकी पूजा की थी। भक्त ने इसकी कटारी को पूजा की अर्चना में उपयोग किया और शिव भगवान को अपने फूलों के माला से प्रसन्न किया। इससे भक्त ने देवी की क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने शरीर को दानवराज वृकासुर के रूप में प्रकट किया। इस प्रकार पार्वती और शिव भगवान ने वृकासुर को वध किया और उसके शरीर के अंदर से मल्लिका फूल का वृक्ष उगा दिया। इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन अर्थात मल्लिका के अर्जुन के रूप में रखा गया। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इसकी कहानी में एक ब्राह्मण ने अपने 2 संतानों को भगवान काली की आराधना के लिए प्रेरित किया था। वे भगवान की पूजा करने के लिए महाकाल वन गए और उसके विशेष पूजा करने का विचार किया। भगवान ने उन्हें विशेष दिव्य वरदान दिया, जिससे उन्हें अज्ञात मृत्यु का ज्ञान हो गया। इससे भ्रष्ट होने से बचाने के लिए वे भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने का निर्णय लिया। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वेरुल गांव के पास उत्तराखंड में स्थित है। इसकी कहानी में अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा के द्वारा लोपामुद्रा नामक एक साध्वी को चंद्रमा देव के घर से चुराकर सहवास किया। इससे चंद्रमा देव को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने अग्निदेव की धरती में गहरी छाले मार दी। इससे अग्निदेव अपनी शक्ति को वापस प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने गए और ओंकारेश्वर में भगवान शिव का दर्शन किया। भगवान ने अग्नि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर है, जो ओंकार यानी ओंकार मंत्र से जुड़ा हुआ है। पांचवा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में स्थित है। इसकी कहानी में पांडवों के महाभारत युद्ध के बाद उनके बड़े भाई युधिष्ठिर ने शिव भगवान से प्रायश्चित यात्रा की थी। उन्होंने नवधा व्रत की पूजा करके अपने पापों को क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें अपने विशाल रूप में दर्शन दिया और उन्हें वरदान दिया कि वे इस स्थान पर स्थायी रूप से विराजमान होंगे और सभी भक्तों के पापों को धो देंगे। इस ज्योतिर्लिंग का नाम केदारनाथ है, जिसका अर्थ होता है केदार भगवान का नाथ। छठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास स्थित है। इसकी कहानी में भगवान शिव और पार्वती देवी ने एक प्रसिद्ध यात्री भीमाकर्ण को अपने श्रेष्ठ भक्त बनाया था। उन्होंने अपनी निश्चल भक्ति से भगवान शिव का सेवन किया। एक दिन भीमाकर्ण के घर पर भगवान शिव और पार्वती देवी के रूप में गुप्त रूप से आकर भोजन की मांग की गई। भीमाकर्ण ने उन्हें खाने के लिए खजाने के खुले द्वार दिखाए, लेकिन वे वहां नहीं मिले। भगवान ने भीमाकर्ण की सच्ची भक्ति की परीक्षा के लिए यह कार्य किया था। भीमाकर्ण के भक्ति और निष्ठा के साथ भगवान ने अपने शिवलिंग को प्रकट किया और उसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया। सातवां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। इसकी कहानी में
भगवान राम ने रावण को मारने के बाद लंका से वापसी के दौरान शिवलिंग का पूजन किया था। रावण को मारकर उन्हें पुण्य स्थानों में से एक स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ था। उन्होंने हनुमान को शिवलिंग रखने के लिए कहा था, लेकिन हनुमान लंका को जलाने के लिए लिंग स्थान पर पहुंच गए और वहां स्थानीय निवासियों के कहने पर वह उसकी एक प्रतिमा बना दी। इसी रीति में आज भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के स्थान पर रामेश्वर मंदिर है, जिसमें शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। 8वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका नागरी में स्थित है। इसकी कहानी में शिव भगवान ने नाग किंग तक्षक के वशीभूत होने से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। तक्षक ने अपनी भक्ति से भगवान शिव का आदर्श शिष्य बना लिया था। तक्षक की इच्छा पर भगवान शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी स्थानीय पूजा के लिए प्रकट हुए। 9वां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जहाजपुर, झारखंड में स्थित है। इसकी कहानी में प्राचीन काल में राजा बाण नामक एक राजा था, जिसके पुत्र निशुंभ और शुंभ नामक राक्षस थे। उन्होंने देवी पार्वती की विशेष पूजा करने का विचार किया था और उन्हें इसके लिए बुलाया। देवी पार्वती को इस पूजा के लिए परेशानी हुई तो उन्होंने विश्व के श्रेष्ठ चिकित्सक भगवान धन्वंतरी का आश्रय लिया। भगवान धन्वंतरी ने उन्हें शिव की पूजा और तपस्या के बारे में बताया और शिव की पूजा करने के लिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रतिष्ठान किया। 10वां विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित है। इसकी कहानी में एक काशी नामक व्यापारी भक्त ने भगवान विश्वेश्वर की तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या का उपवास किया और भगवान का ध्यान किया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी तपस्या के फलस्वरूप में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उनके समक्ष आए। 11वां केशवेश्वर ज्योतिर्लिंग। केशवेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी कहानी में राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने भगवान विष्णु को नहीं बुलाया था। इससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने यज्ञ को बंद कर दिया। इससे भगवान विष्णु ने उनको धरती पर विशेष स्थान पर उनके सामने प्रकट होकर अपनी प्रतिमा का प्रस्थान किया। उन्होंने राजा दक्ष को अपनी भक्ति के संदेश को समझाया और उन्हें केशवेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया जाने लगा। 12वां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अंबाजी, गुजरात में स्थित है। इसकी कहानी में देवी पार्वती ने भगवान शिव को भक्तिपूर्वक प्रसन्न करने के लिए उन्हें एक अत्यंत विचित्र और कठिन तपस्या करने को कहा था। भगवान ने उन्हें वरदान दिया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उनके सामने आए। ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनकी कहानियां। ये स्थान भगवान शिव के पूजनीय तीर्थस्थल हैं और शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।